रेगिस्तान की तपती रेतों में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा मक्का एक ऐसा शहर था जो काबा के साए तले महकता रहता था, जहां हर सुबह और शाम दूर दराज से आने वाले तिजारती काफिले की हलचल सुनाई देती थी। इसी शहर में कुरैश के एक अमीर और दौलतमंद ताजिर खुवैलिद रहते थे, जिनकी बीवी फातिमा अपने खानदान की शराफत और वकार के लिए मशहूर थी। अल्लाह ने उनके घर को एक बेटी की नेमत से नवाजा। उसकी आमद मुकर्रर वक्त से पहले हुई थी। खुवैलिद ने उसे अपने हाथों में उठाकर उसकी नन्ही आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम खदीजा होगा, जिसका मतलब है जो तय वक्त से पहले आ जाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा मक्का की मशहूर तिजारती जिंदगी के बीचों बीच एक शरीफ खानदान में परवरिश पाई। उनके वालिद अमीन बड़े बड़े काफिले तरतीब देते और दूर दराज इलाकों में माले तिजारत भेजते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बचपन से ही इस तमाम हलचल और गहमा घमी का तजुर्बा हासिल किया। मक्का की तपती रेतों में वक्त गुजरता रहा और इस अमीर खानदान वक्त गुजरने के साथ हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल के जख्म धीरे धीरे भरने लगे और वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूली जिंदगी की तरफ लौटने लगी। इसी दौरान एक दिन उनकी जिंदगी में अतीक आए। उनके आने से हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में जैसे एक नई शुरुआत और नई उम्मीद की किरण पैदा हुई। अतीक भी मक्का के इज्जतदार और मालदार लोगों में गिने जाते थे। इस रिश्ते से उन्हें एक औलाद भी हुई, मगर अभी जिंदगी पूरी तरह संभल ही रही थी कि अचानक अतीक के इंतकाल ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को फिर से गहरे दुख में डाल दिया। कम उम्र में दूसरी बार बेवा होने का सदमा उनके लिए बहुत भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी उन्हें लगातार मुश्किल इम्तिहानों से गुजार रही है। लेकिन इन्हीं दिनों में किस्मत खामोशी से उन्हें एक बहुत मुबारक रिश्ते के लिए तैयार कर रही थी। तमाम दुख और तकलीफ के बावजूद उन्हें अपने बच्चों की खातिर मजबूत बनकर खड़ा रहना था। इस तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। एक तरफ शौहर की जुदाई का गम था और दूसरी तरफ अपने बच्चों की परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अभी उनके दिल के जख्म पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि उन पर छोड़ी गई दौलत और तिजारती काफिलों की निगरानी की जिम्मेदारी भी आ गई। मगर अपने वालिद से सीखे हुए तजुर्बे की बदौलत उन्होंने कारोबार की कमान अपने हाथों में ले ली। वक्त के साथ हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा एक ऐसी समझदार और कामयाब ताजिरा बन गई जिनका नाम तिजारत की दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाने लगा। उनका कारोबार दमिश्क की मंडियों, यमन की बंदरगाहों और हिजाज के दूर दराज इलाकों तक फैल गया। कहा जाता था कि जो भी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ तिजारत करता उसे घाटा नहीं होता। इन्हीं दिनों हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा दमिश्क की तरफ जाने वाले एक बड़े तिजारती काफिले की तैयारी में लगी हुई थी। ऊंट तैयार खड़े थे, सामान भी अच्छी तरह जमा दिया गया था और काफिला रवाना होने के लिए लगभग मुकम्मल तौर पर तैयार था। मगर अभी भी एक कमी बाकी थी, ऐसा सच्चा, भरोसेमंद और नेक इंसान जो इस काफिले की जिम्मेदारी संभाल सके। कुरैश के लोग इस नूरानी चेहरे वाले नौजवान को उनकी सच्चाई और बेहतरीन अखलाक की वजह से पहचानते थे। ये वही यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने बचपन में बकरियां चराईं और तन्हाई में पहाड़ों के बीच बकरियों के झुंड की निगरानी की। अपने चचाओं के साथ तिजारती सफरों में शामिल होकर उन्होंने कारोबार की बारीकियों को भी अच्छी तरह समझ लिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात के पक्के, इंसाफ पसंद और सच्चे ताजिर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। उनकी अमानतदारी का यह आलम था कि लोग बिना किसी झिझक के अपना माल और कीमती सामान उनके हवाले कर देते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आखिरकार अपना इरादा पक्का कर लिया। उन्होंने देर किए बिना मोहम्मद अल अमीन को पैगाम भिजवाया और अपने आने वाले बड़े तिजारती काफिले की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने की पेशकश की। इस अहम सफर में मदद के लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद गुलाम मैसरा को भी साथ रवाना किया, जो लंबे अरसे से उनके साथ काम कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश कबूल कर ऊंटों पर सामान अच्छी तरह लाद दिया गया। सारी तैयारी मुकम्मल हुई और कुछ ही वक्त बाद मक्का का एक बड़ा तिजारती काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हो गया। इस काफिले की सरपरस्ती नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे और उनके साथ तजुर्बेकार मैसरा भी मौजूद था। रेगिस्तान की सख्त गर्मी में कई ऊंट रेत पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन बीतते गए और लंबा सफर तय होता गया। आखिरकार वे लोग दमिश्क की सरहदों के करीब पहुंच गए। वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम की गरज से एक दरख्त के साए में ठहरे, जो एक राहिब की झोपड़ी के पास सुकून देने वाली जगह थी। राहिब ने गौर से देखा और मैसरा के पास जाकर पूछा, वो आदमी कौन है जो इस दरख्त के साए तले बैठा है? मैसरा ने जवाब दिया, ये कुरैश का एक शख्स है, इसका नाम मोहम्मद है। राहिब
तालिब ने कहा, तुम कह रहे हो मोहम्मद, जान लो कि इस दरख्त के नीचे आज तक किसी नबी के सिवा कोई नहीं बैठा। मयसरा एक पल के लिए सुन रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने हैरत भरी निगाहों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। इस बात का असर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफर से मक्का लौटे तो मयसरा के चेहरे से उसकी खुशी और जोश साफ झलक रहा था। उसने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सामने सिर्फ काफिले के मुनाफे का जिक्र नहीं किया, बल्कि सफर के दौरान जो कुछ उसने देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और बेहतरीन अखलाक सब बयान कर दिया। इन बातों ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर गहरा असर डाला। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मक्का की एक इज्जतदार और मालदार खातून थी। बड़े बड़े खानदानों के लोग उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उन्होंने किसी की पेशकश कबूल नहीं की थी। जब उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और भरोसेमंदी का यकीन हो गया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की और इस काम के लिए उन्होंने अपनी भरोसेमंद सहेली नफीसा बिन्त मुनिया को उनके पास भेजा ताकि वह जाकर बात करें। नफीसा को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने अदब के साथ पूछा कि आप निकाह क्यों नहीं करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु इस खुशखबरी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले पर अपने चाचा अब्बू तालिब से मशवरा किया, वही जिन्होंने बचपन से उनकी परवरिश की थी। फिर अब्बू तालिब और हजरत खदीजा के चाचा उमरो बिन असद के दरमियान मुलाकात हुई। अब्बू तालिब ने पूरे यकीन और फख्र के साथ कहा, मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने अखलाक, सच्चाई और अमानतदारी में पूरे कुरैश में बेमिसाल है। कोई भी नौजवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ऐलान किया कि ऐ कुरैश के लोगों, मैं अपने खानदान की तरफ से खुशी खुशी इस निकाह को कबूल करता हूँ। गवाह रहना कि मैंने खदीजा बिन्त खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ कर दिया है। वो लम्हा सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि उम्मत मुस्लिम की शुरुआत का एक मुकद्दस मोड़ था। उस दिन 40 साल की हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और 25 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। मक्का की सबसे इज्जतदार और मालदार खातून और इंसानों में सबसे ज्यादा सच्चे और अमानतदार शख्स। लेकिन यह कोई आम घराना नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद का गम कैसे सहा होगा। एक ऐसा घर जहां कदम रखते ही मक्का का शोर, दुनिया का लालच और हर तरह की बेचैनी बाहर ही रह जाती थी और अंदर सिर्फ सुकून बसता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ बैठते, उनकी बातों को तवज्जो से सुनते, अपने फैसलों में उनसे मशवरा करते और उनकी राय को अहमियत देते। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो आपके लिए सुकून का जरिया थी, मोहब्बत थी, रहमत थी, एक ऐसा सहारा जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा। फिर एक दिन उस मुबारक घर में खुशियों ने दस्तक दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने पहले बेटे कासिम को अपनी आगोश में लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में बाप बनने की जो खुशी थी, उसने उस घर को और भी रोशन कर दिया। उसी दिन से लोग उन्हें अबुल कासिम कहकर पुकारने लगे, यानी कासिम के वालिद। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। छोटा सा कासिम कुछ ही सालों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक माँ के लिए ये सदमा लफ्जों में। वो खातून जो मक्का की सबसे अमीर खातून थी, उसने अपने शौहर के लिए पत्थरीले पहाड़ पर नंगे पांव चलना चुना। मक्का की गलियों में हर तरफ नाइंसाफी थी, कमजोरों पर जुल्म, सच्चाई को दबाया जा रहा था। और ये सब देखकर दो दिल सबसे ज्यादा दुखी होते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वफादार हमसफर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। इन हालात को देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अंदर ही अंदर तड़प उठती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर यह दर्द और भी गहरा असर करता था। इसी सुकून की तलाश में मक्का से दूर जबल ए नूर की ऊंचाइयों पर एक छोटा सा गार था, गारे हिरा, जहां खामोशी थी, सुकून था और तन्हाई थी। जब दुनिया का शोर दिल पर भारी हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पनाह लेते। और यहाँ सामने आती है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, बस सब्र किया और इंतजार किया। तपती धूप में वो पत्थरों से भरे मुश्किल रास्ते पर चढ़कर वो गाड़ ए हिरा तक पहुंचती थी, हाथों में। एक रात जब गाड़े हिरा की खामोशी टूटी और गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आसमान से उतरी वो आवाज जिसने दुनिया बदल दी। आखिरकार 610 ईस्वी की वो रात आ ही गई। आसमान ऐसे चमक रहा था जैसे सितारे कंदील बनकर लटक गए हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से गारे हिरा में तन्हाई में मौजूद थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 40 साल थी। रात की गहराई में वो पहाड़ अपने रब की तरफ पूरी तवज्जो के साथ खामोश खड़ा था। हाँ, वही लम्हा
कलाम जिसका सदियों से इंतजार था अब सामने था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरी कायनात ठहर गई हो, हर चीज उस पहले कलाम की मुंतजिर हो। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक रौबदार आवाज गूंजी, इकरा, पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे और जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर वही आवाज और ज्यादा ताकत के साथ आई, पढ़ो। दोबारा वही एहसास जैसे कोई भारी बोझ आपके सीने पर रख दिया गया हो। सांस तेज हो गई, जिस्म थरथराने लगा। फिर उस जलाली आवाज ने फरमाया, इकरा, पढ़ो। अपने